देखती आंखों, सुनते कानों और सोचते जहनों को सैयद मजहर का सलाम। दोस्तों, आज का मौजू है दिखावा। मौजूदा दौर का सबसे बड़ा अलमिया दिखावा है। दिखावे की आदत ने कई मसाइल को जन्म दिया है। दिखावा एक ऐसी इंसानी कमजोरी है जिसने बहुत ज्यादा मसाइल खड़े कर दिए हैं। अपने आप को लोगों के सामने बरतर साबित करने के लिए अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाना कहाँ की अक्लमंदी है। आज पूरा माशरा दिखावे जैसी बुराई में मुब्तला दिखाई देता है। दिखावे की आदत आपके एहसास कमतरी में मुब्तला होने का खुला सबूत होता है। शादी ब्याह में बेतहाशा फजूल खर्ची की जाती है। अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए, अपनी वाह वाह की खातिर लोग अपने बिसात से बढ़कर खर्च करते हैं। कर्ज लेकर अपनी अंधी ख्वाहिशात को पूरा किया जाता है। महंगे महंगे कार्ड छपवाए जाते हैं ताकि दुनिया उनसे मरूब हो। अपनी ख्वाहिशात की गुलामी करने वाले लोग सूद पर भी कर्ज लेने से बाज नहीं आते और उसे बुरा भी नहीं समझते। एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर अखराजात किए जाते हैं। शान और शौकत दिखाने के दौड़ में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। उन्हें हराम और हलाल की भी परवाह नहीं होती। हम आखिर किस रास्ते की तरफ चल पड़े हैं? यार, सादगी मुसलमान का शिआर है। इस बात को हम तो बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं। एक दूसरे की अंधी तकलीद हमें किसी गहरी खाई की तरफ ले जा रहा है। दोस्तों, दिखावे का जहर हम में मुकम्मल तौर पर सरायत कर चुका है। दिखावे की दौड़ में एक दूसरे पर सबकत ले जाने का जुनून हमें तनज़्ज़ुली की तरफ धकेल रहा है। हम अपना सुकून और चैन बर्बाद कर चुके हैं। दिखावे की दलदल में हम धंसते चले जा रहे हैं और हमें कुछ खबर ही नहीं कि हम जहालत की इंतहा को छू चुके हैं। दिखावे और नमूद और नुमाइश की इस बदबूदार फजा में परवान चढ़ने वाली नई नस्ल से हम किस तरह तवक्का रख सकते हैं कि वे इस रविश को इख्तियार नहीं करेंगे? वो जो कुछ अपने बड़ों को करते हुए देख रहे हैं वो वही कुछ करेंगे। हमने हमेशा नई नस्ल को ही बुराई के लिए मोरिद इल्जाम ठहराया है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जैसा बीज होगा फल भी वैसे ही दरख्त में आएगा। दिखावे की जिन ने सुकून और चैन को निगल लिया है। एक नामालूम सी बेचैनी और बेसुकूनी में हम हर वक्त मुब्तला रहते हैं। खुशियां तो हमसे दूर, कोसों दूर हो चुकी हैं और चेहरे बेनूर हो चुके हैं। अल्लाह ताला की नाफरमानी ने हमसे हमारा सुकून और चैन छीन लिया है। दिखावे का मेल मिलाप अपने मकसद के हुसूल के लिए हमारा ताल्लुक एक दूसरे से बस इतना ही रह गया है। जिंदगी सिर्फ बनावट का नाम होकर रह गई है। ये कैसी जिंदगी है कि यहाँ सब एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, हकीकी खुशियों से दूर बनावट की जिंदगी में जी रहे हैं। हमारा अमल और हमारी नीयत दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे हैं क्योंकि हमारा अखलाक भी दिखावे का होकर रह गया है। हम सामने तो किसी शख्स की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जो ही वो रुखसत हुआ हम उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। इसे तरह तरह के नामों से पुकारते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। ये झूठा अखलाक सिर्फ दिखावे के लिए होता है। इस तरह करने से अखलाकी बुराइयां फैल जाती हैं, एक दूसरे से इत्मीनान खत्म हो जाता है। याद रखें, मुनाफकत और दिखावे का चोली दामन का साथ है। जिस इंसान में मुनाफकत होगी वही इंसान दिखावा कर सकता है। अरे, कुछ लोग तो इबादतें भी दिखावे की करते हैं। सदका खैरात भी दुनिया वालों की वाह वाह के लिए करते हैं। इस तरह करने से अल्लाह कहाँ राजी होता है यार, बल्कि अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है। हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी कहाँ रह गई है? हमारे अमाल, हमारी नीयतें सब अलग अलग हैं। हम ये किस तरह के गोरख धंधे में पड़कर रह गए हैं? हमारा मकसद अल्लाह को राजी करना नहीं है, दुनिया वालों से अपनी तारीफें सुनना ज्यादा पसंद है। अल्लाह ताला की नाराजगी की जरा बराबर परवाह नहीं रही। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दिखावे का खात्मा हो तो दिखावे और नमूद और नुमाइश की महफिल को खैर बात कह दें। अगर आपने ऐसी महफिलों में शिरकत की तो आप भी कसूरवार कहलाएंगे। आप बुराई को बढ़ावा देने वाले कहलाएंगे। आप में इतनी अखलाकी जुर्रत तो होनी चाहिए कि आप गलत को गलत कह सकें। अगर आप खामोश रहे तो यह खामोशी एक मुजरिमाना खामोशी कहलाएगी। आप अपने तौर पर जहां तक हो सके बुराई को बढ़ने से रोकिए। यकीनन अल्लाह ताला आपसे राजी होंगे, अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होगी और आप यकीनन आखिरत में सुरखरू होंगे। बात सिर्फ पहला कदम उठाने की है।
راستے خود بخود آسان ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔